असम की धरती अल्लाह की नहीं बल्कि असम मां कामाख्या और हिंदुओं की पवित्र भूमि है। हेमंत के नए ब्रह्मास्त्र से कांप उठे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के नरबख्शी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कर्मा पर और मैं हूं सनी राठी। असम में जब से यूनुस और पाकिस्तान के कुछ नरबख्शियों के खिलाफ हेमंत बिश्वा शर्मा ने परशुराम की विध्वंस वाली नीति को अपनाया है तो कांग्रेस सरकार में योजना विभाग की सदस्य रही सैयदा हमीद को मिर्ची लग गई है। ऐसा लगता है मानो सैयदा हमीद नरबख्शियों की कुलगुरु बनना चाहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने यह कहकर घुसपैठियों के पापों को नजरअंदाज कर दिया कि असम तो अल्लाह की भूमि है, बांग्लादेशी भी इंसान ही होते हैं। लेकिन सिंपत्ति के इस खेल से अब वाकई में असम की धरती मां कामाख्या की पवित्र भूमि ही मानी जाएगी, क्योंकि हेमंत अपने शस्त्र बुलडोजर से तो देश विरोध के अड्डों को मिट्टी में मिला ही चुके हैं, साथ ही उन्होंने कलम की ताकत को भी हिंदुओं के लिए मजबूत कर दिया है। दोस्तों, बीते कई सालों से असम में हिंदू आदिवासियों की जमीनों को अवैध तरीके से बांग्लादेशी मुसलमान अपने जिहाद का अड्डा बनाते रहे हैं। कभी तो बांग्लादेशी नकली हिंदू पहचान बना लेते हैं तो कभी वो लोग आदिवासियों को डरा धमका कर उनकी जमीनों को खरीद लेते हैं। इसलिए असम सरकार ने अंतरधर्मी जमीन हस्तांतरण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को मंजूरी दी है। नई एसओपी के तहत अंतरधर्मी जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव सबसे पहले जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास जमा होगा। फिर डिप्टी कमिश्नर इसको प्रारंभिक जांच करेंगे और फिर इसे राजस्व विभाग को भेजेंगे। वहां से एक नोडल अधिकारी इसे असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंपेगा। स्पेशल ब्रांच इस प्रस्ताव की गहराई से जांच करेगी। दोस्तों, इस जांच में कई बातों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि जमीन खरीदने वाले के पैसे का जरिया क्या है, कहीं कोई दबाव तो किसी पक्ष पर नहीं डाला गया है, या फिर जमीन खरीदने से देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं है। यह जांच पूरी होने के बाद स्पेशल ब्रांच अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को सौंपेगी, जिसके बाद जमीन के लेन देन का अंतिम फैसला लिया जाएगा। सोचिए, यह सुनकर तो नरबख्शियों की रातों की नींद उड़ गई होगी, जो आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर असम में जिहाद के अड्डों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए नई एसओपी भूमि जिहाद के खिलाफ एक नया ब्रह्मास्त्र है, जिसमें ना ही तो मानव कल्याण के नाम पर चल रही बाहरी जिहादी ताकत आदिवासी हिंदुओं की जमीनों पर अपने जिहाद का अड्डा बना पाएंगे और असम में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा भी बांग्लादेश के जिहादियों से हो सकेगी। अब से पहले असम में अगर एक मुसलमान किसी भी हिंदू से जमीन खरीदता था तो यह जानना आसान नहीं होता था कि सामने वाला कोई बांग्लादेशी तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जमीन कोई कागज का टुकड़ा तो है नहीं कि ऐसे ही खरीद ली जाएगी। दोस्तों, बांग्लादेशियों को जब असम से बाहर खदेड़ा गया तो कई लोगों के पास नकली आईडी बरामद हुई हैं। कई बार बांग्लादेशी नकली भारतीय मुसलमान बनकर ही हिंदुओं से जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि भारत को भीतर से कमजोर करने के लिए पैसा भारत के दुश्मनों से लेना इन बांग्लादेशियों के लिए कोई पाप तो है नहीं। यह लोग भारतीय संविधान को तो एक मजाक मानते रहे हैं, यह बहुत बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, नई एसओपी के बाद अब विदेशी या फिर अन्य राज्यों के एनजीओ भी अगर असम में जमीन खरीदेंगे तो उसमें भी गहरी जांच की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, वरना ना ही तो जमीन मिलेगी और अगर दोषी पाए गए तो भारत से खदेड़ देने के लिए हेमंत का हथियार बुलडोजर तैयार खड़ा है। कई रिपोर्ट में जानकारी मिलती है कि जहां जहां पर बांग्लादेशियों ने चकमा देकर आदिवासी हिंदुओं की जगह को खरीदा, वहां उन्होंने सबसे पहले मस्जिद और मदरसे ही बनाए हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा इस सब को लेकर ही चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने नरबख्शियों के इलाज के लिए ही यह कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि ना जिहादी खरीद पाएगा भूमि और ना ही खुल पाएगा कोई जिहाद का नया अड्डा। वैसे भी बाहर और अंदर दोनों मामलों में जांच होना जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कि कांग्रेस सरकार में जिन सैयदा हमीद को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, उन्होंने अपने देश के नागरिकों की बजाय बांग्लादेश और पाकिस्तान के नरबख्शियों के लिए आंसू बहाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हेमंत के नए ब्रह्मास्त्र यानी कि जमीनों के हस्तांतरण की जानकारी पाकर समझ आया होगा कि भारत को बाहर से ज्यादा भीतर से खतरा है। अगर आप मेरी बात में सहमति जताते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।